हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के मामला थोड़ा काफ़ी परिवर्तित रूप में सामने आ चुका है। तमाम प्रकार की जो खबरें हैं उन तमाम प्रकार की खबरों के साथ आपका सकारात्मक आत्मसातीकरण हो चुका होगा। देखिए, मेरे पास भी कई सारे विद्यार्थियों के संदेश आए, कई सारे विद्यार्थियों ने बातचीत करने का कार्य किया और जो तमाम प्रकार के संदेश हमारे सामने आए या तमाम प्रकार के विद्यार्थियों की ओर से जो भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किए गए, सभी ने एक सवाल ये पुटअप करने का कार्य किया कि आगे अब कमीशन की ओर से क्या होगा। तो देखिए, हमने सभी को एक ही कॉमन आंसर दिया है कि ये तो केवल कमीशन ही जाने कि कमीशन को किस प्रकार की योजना आपके सामने रखनी है, कमीशन का अगला व्यवहार क्या होगा, कमीशन किस तरीके से आपके साथ पत्राचार करने का कार्य करेगा। ये तमाम प्रकार की बातों पर ना तो आप कोई व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी कर सकते हैं और ना ही हम क्या है कोई व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि परीक्षा एकदम नज़दीक है आपके, यानी कि 27 अप्रैल को आपका स्क्रीनिंग का पेपर आपका होना था और इससे पहले इस तरह की खबरें आना ये अपने आप में थोड़ी क्या दुखद है। और संभवतः प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में इस प्रकार की खबरें अचानक से सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमको यही लगता है कि विद्यार्थी अपने आप को अनुशासित करते हुए आगे बढ़ा रहे थे। तमाम प्रकार के जो संस्थान हैं वो विद्यार्थियों के साथ जुड़ करके अपने अपने कार्य कर रहे थे और विद्यार्थियों की तैयारी को एक गति देने का कार्य कर रहे थे, या तमाम प्रकार के विद्यार्थियों की तैयारी को क्या है एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान समय को यदि देखा जाए तो हम अपनी जो अटकलें हैं, यानी कि जो हमारी स्पेकुलेशंस हैं, हम उनको ला सकते हैं कि कमीशन ऐसा करेगा, कमीशन वैसा करेगा, कमीशन ऐसा करेगा, कमीशन वैसा करेगा। लेकिन ये तो तमाम प्रकार की अटकलें हम लाने का कार्य करेंगे। ये तमाम प्रकार की जो अटकलें हैं ना, ये हमको कोई सुविधा या सहूलियत देने का कार्य नहीं करेंगे। सच्चाई तो यह है मेरे प्यारे साथियों कि जितनी हम अटकलें लगाने का कार्य करेंगे, जितना हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने का कार्य करेंगे, ये तमाम प्रकार की जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हैं या जो तमाम प्रकार की हमारी स्पेकुलेशंस हैं, ये केवल हमें एक नया दुख देने का कार्य करेंगी, केवल एक नई परेशानी देने का कार्य करेंगी। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? मुझे वो चर्चा आपके साथ करना ही नहीं है कि कमीशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कमीशन कैसा व्यवहार करेगा। हाँ, हम इतना अवश्य कहेंगे कि पूर्णतः अनैतिक व्यवहार है। परीक्षा के बीच में इस प्रकार का जो व्यवहार है बिल्कुल भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, या परीक्षा के बीच में इस प्रकार का जो व्यवहार है कहीं से कहीं तक क्या है उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन आपकी इस परीक्षा की एक सच्चाई ये है कि आपको अपने विषय का सामना तो करके चलना ही पड़ेगा। कमीशन कितनी भी कैलकुलेशन करने का कार्य करे, कमीशन कोई भी बात आपके सामने रखने का कार्य करे, कमीशन किसी भी प्रकार का जो पत्राचार है वो आपके साथ करने का कार्य करे, लेकिन एक आपकी इस परीक्षा का कटु सत्य है कि आपका जो ऑप्शनल है, यानी कि आपका जो वैकल्पिक विषय है, ये जो वैकल्पिक विषय है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो हम तो यहाँ से आपसे यही अपेक्षा करके चलेंगे, या आपको दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से मेरे प्यारे साथियों यही समझाने का कार्य करेंगे कि आपका जो बड़ा ध्यान है, आपकी जो गंभीरता है वो किस पर आधारित हो जानी चाहिए। आपके जो वैकल्पिक विषय हैं, अब आप लोग क्या करेंगे, अपना जो ध्यान है अपने वैकल्पिक विषय पर लाना प्रारंभ करेंगे। ये समय की डिमांड बन चुकी है, ये समय की जो मेजर डिमांड है आपके सामने बना हुआ है। हाँ, हम मानते हैं कि जब तक कमीशन की ओर से कोई भी एक सकारात्मक पत्राचार आपके साथ नहीं किया जाता, तब तक ये बात थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी कठोर मानी जाएगी कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। लेकिन हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि कुछ भी हो,
लेकिन एक कटु सत्य यह है कि जो आपका ऑप्शनल है, यानी कि जो आपका वैकल्पिक विषय है, वो कहीं से कहीं तक ना तो दाएं जाने वाला है और ना क्या है बाएं जाने वाला है। और एक बात और हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब किसी भी मामलों को लेकर के बार बार डिस्टर्बेंसेस आने लगे, गौर करना, जब किसी भी मामले को लेकर के बार बार जो आपके डिस्टर्बेंसेस हैं वो आने लगे, तो फिर उस मामले की गंभीरता अपने आप ही बन जाती है। आप समझदार हैं, मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग पहले से भलीभांति परिचित हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो आपके वैकल्पिक विषय हैं, तो वैकल्पिक विषय को लेकर के कक्षाएं काफी समय पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी और कक्षाओं ने जो अपनी रेगुलरिटी है उसको मेंटेन करने का कार्य भी किया और कक्षाओं ने जो अपनी गंभीरता है उसको बनाने का भी कार्य किया। किसी भी कक्षा के संचालन के दौरान दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आज तक कोई भी जल्दबाजी नहीं की गई। ये कक्षाएं इसी नाते समय रहते आपके सामने रखी गई थी, क्योंकि आपके सामने जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि क्या है, एक विशाल पाठ्यक्रम है। और जो ये विशाल पाठ्यक्रम आपके सामने बन के आया है, ये 1 या 2 दिनों का मामला नहीं है, या 2 या 3 महीनों का मामला नहीं है ना। कमीशन को आपको टाइम देकर के चलना होगा, ये नैतिक कदम कमीशन को उठाना होगा। अगर कोई भी बड़ा चेंज होता है तो जो आपका वैकल्पिक विषय है, तो वैकल्पिक विषय के संदर्भ में कमीशन की नैतिकता यह बनती है कि वह आपको उचित समय देकर के चले, क्योंकि मामला किसी छोटी मोटी विषय वस्तु का नहीं है, मामला बनता है आपके वैकल्पिक विषय का। और जिस तरीके से आपने चीजों को प्रमोट करने का कार्य किया है कि हम विषय विशेषज्ञ चाहते हैं, तो यदि आप विषय विशेषज्ञ चाहते हैं तो विद्यार्थी भी तैयार हैं। यदि आप विषय विशेषज्ञ चाहते हैं तो विद्यार्थी भी तैयार हैं, लेकिन विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषय को तैयार किए जाने के संदर्भ में आपको उचित समय देने की आवश्यकता रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, हम आपको यह बताना चाहेंगे कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से फिलहाल जो अगर हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का मामला यहां पर रखने का कार्य करें, तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो आपका बनता है वैकल्पिक विषय, अब वैकल्पिक विषय ही आप उसको कहेंगे, है ना। अब आप उसको क्या कहेंगे, वैकल्पिक विषय ही आप उसको कहेंगे। यानी कि जो भी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट बनता है, तो मैंने वो बात तो आपको बता ही दिया है कि देखिए, जिसका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बन के आता है, हर विद्यार्थी अपना जो वैकल्पिक विषय है उसको कैलकुलेट करने का कार्य कर दे। उस पर जो कैलकुलेशंस हैं वो आने अब क्या हो गई हैं, काफी ज्यादा आवश्यक हो गई हैं, काफी ज्यादा क्या है, जरूरी हो गई हैं। आपका ध्यान आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आपके वैकल्पिक विषय हैं, इनको आप लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, इनको आप लोग क्या है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। जैसा कि आप लोग भलीभांति जानते हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आपको जो वैकल्पिक विषय उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वैकल्पिक विषय जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एक तो आपका बन जाता है सिविक्स, यानी कि सिविक्स जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिक शास्त्र आप कहने का कार्य करते हैं। तो सिविक्स के संदर्भ में क्या है, कक्षाओं को जो आपका संचालन है वो काफी समय पहले कर दिया गया है। कक्षाओं को जो संचालन है वो काफी समय पहले कर दिया गया है। और कक्षाओं की गहराई यदि हम आपको बताना चाहें, तो जैसे फिलहाल हम संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत को कैलकुलेट करवा रहे हैं, और संप्रभुता जैसे राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में मेरे प्यारे साथियों लगभग में 8 क्लासेस आ चुकी हैं और अभी 3 क्लासेस और आना बाकी है। सवाल कहां जाएगा, सवाल कैसे बचेगा भाई? ये काम तो आपको करके चलना पड़ेगा ना, ये काम आपको करके चलना पड़ेगा। अपने विषय को यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो संबंधित जो ईमानदारी का धरातल है वो आपको लाना पड़ेगा। आप किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते, और आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक टॉपिक को 10 कक्षाओं के माध्यम से कराया या 20 कक्षाओं के माध्यम से कराया। अगर कोई टॉपिक 10 कक्षाओं के माध्यम से आपके सामने आता है, 8 कक्षाओं के माध्यम से आपके सामने आता है, तो बताओ ईमानदारी से फायदा किसका है, आपका या संस्थान का? आपका। तो ये जो आपका सिविक्स है, यानी कि जिसको आप क्या कहेंगे, नागरिक शास्त्र के नाम से आप जानेंगे, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में
तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने भी अब जो थोड़ा परिवर्तन किया है, तो थोड़ा परिवर्तन ये किया है कि सिविक्स को लेकर के जो आपके सामने नई कक्षाएं आने वाली हैं, यानी कि नागरिक शास्त्र के संदर्भ में जो आपके सामने क्या आएंगी मेरे प्यारे साथियों, नई कक्षाओं का जो प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जाएगा। तो जिन नई कक्षाओं का प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जाएगा उनमें हमने परिवर्तन क्या किया है, परिवर्तन हमने किया है कि एवरीडे आपको क्या है, आप ये मान के चलेंगे कि एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन आपको क्या है, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन आपको क्या है 2 क्लासेस मिलेंगी, यानी कि एक दिन में आपको क्या मिलेंगी 2 कक्षाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। गौर करना, एक दिन में क्या है अभी 2 प्रकार की जो आपकी कक्षाएं हैं, ये 2 प्रकार की जो कक्षाएं हैं आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और फिलहाल हमने अब ये निर्णय ये लिया है कि ये जो आपके सामने 2 कक्षाएं रखी जाएंगी, इन 2 कक्षाओं को आप किस प्रकार से कैटेगराइज करके चलेंगे। तो एक कक्षा जो आपके सामने आएगा वो राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में आएगा। एक कक्षा जो आपके सामने आएगा मेरे प्यारे साथियों, वो किसके संदर्भ में आएगा, वो राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में आएगा। और हमने बार बार कहा है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, आपके पाठ्यक्रम की जान क्या है, आपके पाठ्यक्रम की आत्मा क्या है, आपके पाठ्यक्रम की सोल क्या है, आपके पाठ्यक्रम का मेजर स्ट्रेंथ क्या है, वह है राजनीतिक विचारक। तो एक कक्षा जो आपको मिलेगा वो राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो सेकंड क्लास आपको मिलेगा, क्योंकि सिलेबस आपका काफी वास्ट है, तो जो यहां पर आपको सेकंड क्लास आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये जो सेकंड क्लास आपके सामने आएगा इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब लोक प्रशासन। इसमें आपके सामने क्या रखा जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, लोक प्रशासन आप कहते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, लोक प्रशासन आप कहने का कार्य करते हैं। हम दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से बिल्कुल पाक साफ रहते हुए आपको यह बताने का कार्य करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम की प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु को, चाहे उसमें मामला उत्तराखंड के किसी ग्राउंड का ही क्यों ना हो, हर एक विषय वस्तु को बिल्कुल गहराई के सामने क्या है आपके सामने रखा जाएगा। और एक बात और हम आपको यह बताना चाहेंगे, आप जान पा रहे हैं कि आपको जो सिविक्स का पाठ्यक्रम है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है। आप जान पा रहे हैं कि आपको जो सिविक्स का पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री भी शामिल किया गया है। तो हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ ऐसे ही देने का कार्य करें। मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं जो हैं हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से क्लास उठा करके आपको दे दिया। मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं भी जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी। और आप जान पा रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है, इंडियन पॉलिटी का भी एक सेक्शन बनता है। आपके पाठ्यक्रम में क्या है, इंडियन पॉलिटी का भी क्या है, एक सेक्शन बनता है। तो इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन आपका बनेगा ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि हमने कहीं से उठा करके आपको कक्षाएं उपलब्ध करवा दी। और जो आपका रिमेनिंग पाठ्यक्रम बनता है वो अपने हिसाब से आगे अपने आप को बढ़ाता रहेगा। यानी कि एक और क्या है, वो राजनीतिक विचारक की कैलकुलेशन हम करते रहेंगे, और एक और हम क्या है, लोक प्रशासन की कैलकुलेशन हम करते रहेंगे। और जैसे जैसे हम अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे वैसे ही जो आपकी कक्षाएं हैं वो भी अपने डिस्कशन को क्या है, परिवर्तित रूप में आपके सामने लाते रहेंगी। वो भी अपने डिस्कशन को क्या है, परिवर्तित रूप में आपके सामने लाती रहेंगी। ठीक है, हम सिखाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक जितनी भी तमाम प्रकार की कक्षाओं का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन हमने किया है, उन तमाम प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी को जागरूक कराने का कार्य किया है। हम बेवजह आपको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते, हम बेवजह आपको अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम आपको अपने साथ इस भाव के साथ जोड़ना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए। यदि मामला विषय का है, यदि मामला वैकल्पिक विषय का है, तो जो भी विषय दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे उन तमाम प्रकार के विषयों के संदर्भ में कोई जल्दबाजी से भरा हुआ व्यवहार आपको नहीं मिलेगा। किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। तो सिविक्स को लेकर के नई योजना आपके सामने आ रही है। ये एक कक्षा, प्रत्येक दिन में 2 प्रकार की कक्षाएं आपको मिलेंगी। और एक तरफ क्या होगा आपका, राजनीतिक विचारक आपके चलते रहेंगे, और एक तरफ क्या होगा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है आपके सामने आता रहेगा। फिलहाल एक जो विषय चल रहा है जो आपके सामने है उसको आप कह सकते हैं हिस्ट्री। आप इंडियन हिस्ट्री नहीं कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे, यानी कि इतिहास कहेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, भारतीय इतिहास के साथ साथ क्या है, विश्व इतिहास को भी कैलकुलेट किया गया आपके पाठ्यक्रम में। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आप इसको खाली भारतीय इतिहास नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहने का कार्य करेंगे।
आप इसको क्या कहने का कार्य करेंगे? इतिहास कहने का कार्य करेंगे, क्योंकि आप जान पा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास के साथ साथ क्या है, विश्व इतिहास को भी जोड़ा गया है। तो फिलहाल देखिएगा कि जो हिस्ट्री की कक्षाएं आपकी चल रही हैं, है ना, अब हिस्ट्री की क्या है, एवरीडे के हिसाब से क्या है, आपको 2 प्रकार की कक्षाएं मिलना प्रारंभ हो चुका है। एवरीडे के हिसाब से क्या है, अभी आपको 2 प्रकार की जो कक्षाएं हैं, 2 क्लासेस आपको क्या है यहां पर मिल रही हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से क्या है, 2 प्रकार की कक्षाएं आपको मिल रही हैं। और ये तो 2 प्रकार की कक्षाएं हैं मेरे प्यारे साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास हाल ही में प्रारंभ हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है, हाल ही में प्रारंभ हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है, हाल ही में प्रारंभ हुआ है। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस सप्ताह का जो आपका शनिवार है और इस सप्ताह का जो आपका संडे है, मैराथन क्लासेस आपके सामने आ रही हैं। बड़े बड़े डिस्कशन आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ ऐसा आपको सिखाया जाएगा ताकि आप प्राचीन भारतीय इतिहास जैसी विषय वस्तु में बहुत आसानी के साथ क्या है प्रवेश कर पाएं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि क्लासें प्रारंभ हो गई हैं, कक्षाएं अपने आप को बढ़ा रही हैं, लेकिन सैटरडे और संडे का जो डिस्कशन आपका रहेगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगा, अलग ही रहेगा एक तरीके से, जहां हमको आपको यह सिखाना है कि भाई आप प्राचीन भारतीय जैसी विषय वस्तु में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रवेश करने के नियम क्या होंगे, प्रवेश करने के कायदे कानून क्या है, क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ आप जान पा रहे हैं कि यहां पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षाएं चली रही हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो आपकी कक्षाएं हैं वो प्रॉपर अपना कार्य कर रही हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो आपकी कक्षाएं हैं वो अपना प्रॉपर कार्य कर रही हैं। तो एक दिन में 2 कक्षाएं जो मिलेंगी आपको नागरिक शास्त्र के संदर्भ में मिलेगा, और एक दिन में 2 कक्षाएं जो आपको मिलेगा वो इतिहास के संदर्भ में मिलेगा। तो देखिए डेडिकेशन तो आपके सामने आ रहा होगा। योजना एकदम बिल्कुल पाक साफ है, योजना बिल्कुल क्या है, एकदम पवित्र है। आप जान ही पा रहे हैं कि जब एक दिन में 2 प्रकार के कक्षाओं का प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा और सैटरडे संडे कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन आपके सामने आएंगे, तो पाठ्यक्रम बहुत जल्दी आपकी ग्रिप में भी आएगा। और पाठ्यक्रम के संदर्भ में आप हमें जानते हैं, हम रटाने का कार्य कभी किए नहीं। हमारा मतलब एक ही बनता है, हमें चाहे डिस्कशन कितना भी लेंदी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन हम हमेशा विद्यार्थियों को एक रियल, एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट देकर के चले हैं जो उनके पास होना चाहिए। राइट। देखिए कक्षाएं जो हैं, चाहे मामला सिविक्स का हो, चाहे मामला किसका, हिस्ट्री का हो, तो देखिए मामला ये है कि जो आपका टोटल फी है, यानी कि आपका जो कोर्स है, आपके कोर्स की जो टोटल फी है, तो टोटल फी जो आपकी बनती है वो 7500 बनती है। टोटल फी जो आपकी बनती है वो 7500 बनती है। हालांकि जो आपका सिविक्स वाला पाठ्यक्रम है, यानी कि जो आपका सिविक्स है या जो आपका हिस्ट्री है, आपके लिए टोटल फी तो आपका क्या है, टोटल फी तो आपका 7500 ही बन के आता है। लेकिन यदि इस फी को आप पे करना चाहते हैं, और यदि आप इसको पे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको क्या हो, सुविधा प्राप्त हो जाए, तो आप क्या है इंस्टॉलमेंट में इस फी को क्या है पे कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी किस्तें हैं उसके माध्यम से क्या है आप इसको पे कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से क्या है, ये जो आपका टोटल फी स्ट्रक्चर है आप इसको आराम से क्या है पे कर सकते हैं। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इस प्रकार से आपके लिए बनाई गई हैं कि आपको इस अमाउंट को पे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, या जो आपके वैकल्पिक विषय हैं, वैकल्पिक विषय के संदर्भ में जो आपकी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के साथ जब आप अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की असुविधा या आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी हैं, फी स्ट्रक्चर आपका 7500 ही है ना। आपको जो तमाम प्रकार की कक्षाएं मिलेंगी, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और ये जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज, दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज, आप इसको क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कर करके क्या है आप लोग क्या करेंगे, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। हालांकि हमको लगता है कि डेमो क्लासेस की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की डेमो क्लासेस ऑलरेडी क्या है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है।
लेकिन यदि फिर भी आप देखना चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पर आकर के कि कक्षाएं किस प्रकार से दिखती हैं, है ना, कक्षाओं की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से आपके सामने आती है, तो तमाम प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज। और जब आप गूगल प्ले स्टोर से इसको अपलोड करने का कार्य करेंगे तो इसके टॉप में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, दुष्यंत राम प्रसाद करके एक नाम आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप इसको क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यदि कोई भी विद्यार्थी यदि इसका लिंक प्राप्त करना चाहता है तो हमारा मोबाइल नंबर आप जानते ही है 7983995880। आप इस पर क्या है 5880 आप इस पर क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर क्या है भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7983995880। व्हाट्सएप करके आप कक्षाओं की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी अदर क्वेरी है आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कक्षाओं के साथ जुड़ने में अगर आप किसी भी प्रकार की आपको असुविधा है तो आप उसकी भी क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी आपको होगा। तो यहां जो मोबाइल एप्लीकेशन हमने आपको बताया इसका या तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से सीधा ही डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक हमारी ओर से यदि आपको चाहिए तो आप इस मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम लिख करके और अपना कोर्स का नाम लिख करके, है ना, तो आप कक्षाओं के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ नई प्रकार की जो योजना है, अब समय की डिमांड को देख करके नई प्रकार की योजना हमने आपके सामने रखी है। मामला चाहे सिविक्स का हो या मामला चाहे हिस्ट्री का हो, एवरीडे क्या है भी आपको 2 प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध होंगी। और हमने इसकी खास बात आपको क्या बताया, हमने इसकी खास बात आपको यह बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी की जो कक्षाएं हैं आपको चिपकाए नहीं जाएंगी, यानी कि इन कक्षाओं का भी क्या होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा। इन कक्षाओं का भी क्या है, प्रॉपर डिस्कशन होगा। अब नई कक्षाएं किस रूप से अपने आप को बढ़ाएंगी, एक तरफ आपके राजनीतिक विचारक प्रारंभ होंगे और एक तरफ आपका क्या है लोक प्रशासन अपना व्यवहार करने का कार्य करेगा। और यहां आप देख ही पा रहे हैं कि इतिहास वाला जो आपका बैच है वो भी अब 2 कक्षाएं लेकर के चला है। एक और आपका प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में, और एक और क्या है मध्यकालीन भारतीय इतिहास अपना व्यवहार कर ही रहा है ना। तो टोटल फी स्ट्रक्चर आपके सामने है, कक्षाओं को लेकर के जो नई प्रकार की योजनाएं हैं वो आपके सामने है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपके सामने है। लिंक आपको अगर हमसे प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप सीधा जाएं तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी क्या है इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लेकिन टॉप में ये अवश्य होना चाहिए कि दुष्यंत राम प्रसाद से, दुष्यंत राम प्रसाद, है ना, और दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें आपसे कोई अननेसेसरी टॉक नहीं करनी थी। हमने आपसे केवल वही बातचीत किया जो समय की डिमांड है, और समय की डिमांड ये कहती है कि अब आपका जो बड़ा ध्यान है वो कहां पर आकर्षित हो जाना चाहिए, वो आपका जो वैकल्पिक विषय है उस पर आकर्षित हो जाना चाहिए। ठीक है, डेडिकेशन तो आपको अपने अंदर लाना होगा। हो सकता है कि हमारे लिए कहना बड़ा आसान हो जाए कि डेडिकेशन आपको अपने अंदर बना के रखना है, आपको एनर्जेटिक बन के रखना है। यह हमारे लिए आसान हो सकता है क्योंकि आपके सामने एक नई प्रकार की परेशानी है। मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि यह कहना मेरे लिए आसान हो सकता है, लेकिन आपके सामने एक अलग प्रकार की परेशानी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सच्चाई पे आपको आना पड़ेगा, और सच्चाई ये है कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हटने वाला नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग तो आपको काम करना पड़ेगा। बाद में ना पछताना पड़े, बाद में ना रोना पड़े, इसी नाते समय से जो जो आपके हमारी तरफ से फिलहाल अभी जो कक्षाएं हैं नागरिक शास्त्र के संदर्भ में आपको उपलब्ध हो रही हैं, इतिहास के संदर्भ में आपको उपलब्ध हो रही हैं, और आप जान पा रहे हैं कि मामला यदि नागरिक शास्त्र का है या इतिहास का है तो आप जान पा रहे हैं कि हमने इन विषयों के संदर्भ में सालों से कार्य किया है। विषय क्या है, विषय की गहराई क्या है, विषय को कैसे पकड़ा जाता है, किस प्रकार से डिस्कशंस होते हैं, या भली भांति इन बातों को जानते हैं। तो ये आपका टोटल फी स्ट्रक्चर है, ये कक्षाओं का नया प्रोग्राम है। इस प्रकार से आपको क्या है अपने आप को जागरूक करना है। और यदि आप इच्छुक हैं इन कक्षाओं के साथ जुड़ने का तो आप अपना जुड़ाव अवश्य लेकर के आएं, और जब आप अपना जुड़ाव अवश्य लेकर के आएंगे तो इसका बड़ा फायदा आपको कब दिखाई पड़ेगा, जिस दिन फाइनली आप क्या है अपने वैकल्पिक विषय को लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, उस दिन आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये मैं ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में रहते हुए ये बात आपके सामने क्या है रख रहा हूं।
तो आपने हमेशा अपना जो वेरी पॉजिटिव कोऑपरेशन है वो दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ बना के रखा है। ठीक है, हम अपनी कक्षाओं का संचालन लगातार कर रहे हैं, कक्षाएं अपना कार्य लगातार कर रही हैं। आज जो हमने आपके सामने रखा ये नया कार्यक्रम है। हमको लगा कि ये जो नया कार्यक्रम है इसका जो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने आ जाना चाहिए, और जो बाकी विषय वस्तु हैं वो आपके सामने क्या बनी हुई हैं। तो अंत में मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हालांकि थोड़ा दुखद है, थोड़ा समय परेशानी से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे में नाना प्रकार के जो संस्थान हैं, नाना प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं, सभी लोगों को सामूहिक तौर पर आगे आने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों का हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों का सहयोग करने की आवश्यकता है। और ये जो परेशानी का वातावरण है, ये जो एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है, इस परेशानी के वातावरण से या इस चुनौतीपूर्ण वातावरण से हम अपने विद्यार्थियों को बाहर निकाल के चलें, क्योंकि मैं वही कहूँगा कि अध्यापक और विद्यार्थी एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनको एक दूसरे से सेपरेट करना नहीं बनता, और आप इनको एक दूसरे से कभी सेपरेट कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में मैं सभी शिक्षण संस्थानों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलकर के आगे आएं और अपने अपनी योजनाओं के अकॉर्डिंग आप विद्यार्थियों को सहूलियत देने का कार्य करें, और अपने अपनी योजनाओं के अकॉर्डिंग आप विद्यार्थियों का हाथ पकड़ने का कार्य करें, और इस चुनौतीपूर्ण वातावरण से विद्यार्थियों को बाहर निकाल के चलें ताकि उनको अच्छा महसूस हो, ताकि वो अपने अपने जो वैकल्पिक विषय हैं उनके साथ क्या है अपना जुड़ाव करके चलें। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, मुझे यही संदेश आपको देना था, मुझे कोई अदर कमेंट नहीं करना, क्योंकि मैंने वही कहा कि अदर कमेंट करने की क्षमता ना तो मैं रखता हूं ना ही आप रखते हैं। हम केवल अपनी अटकलें ला सकते हैं, अपनी नाना प्रकार की भविष्यवाणियां कर सकते हैं, लेकिन फाइनली वही होगा जो कमीशन चाहेगा। तो कमीशन का जो पत्राचार है आप उसका इंतजार करें। कमीशन अपने पत्राचार के माध्यम से क्या नई प्रकार की जानकारी आपके सामने रखता है, आप उसका इंतजार करें। ठीक है, और वैकल्पिक विषय को लेकर के जो उपलब्धता हमारे पास है फिलहाल, तो वो जो उपलब्धता है वो हमने आपके सामने क्या रखने का कार्य किया है। आप इसके साथ अपना जुड़ाव करें, अपने आप को लाभान्वित करने का कार्य करें, और अपनी तैयारी को गति देने का कार्य करें, और अपनी तैयारी को क्या है एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य करें। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, अपेक्षाओं और संदेशों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।